जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। बेटा इस वीडियो में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या माइक्रोब्स किस तरह से हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं, हमारी भलाई में काम आते हैं। देखो माइक्रोब्स होते क्या है। माइक्रोब वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नॉर्मल आंख से आप उसको नहीं देख सकते, अपने हाथ में देखोगे, आप दूध में देखोगे, पानी में देखोगे, हर जगह का ऐसा आपको छोटे छोटे माइक्रोब दिखाई देंगे अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से। नेकेड आई से कभी नहीं दिखते। तो कह रहे हैं कि क्या माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कि कई जगह ऐसा होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए बेटा एसेंशियल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा पूरी बात जानेंगे माइक्रोब्स के। अब देखो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे माइक्रोब्स जो है हमारे वेलफेयर में काम आते हैं। पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बेटा घर में बेटा माइक्रोब्स होते हैं, जैसे मान लो हाउस होल्ड प्रोडक्ट घर के कुछ चीजें, जैसे आप बात करोगे दूध में माइक्रोब्स होती हैं, ईस्ट बेकर ईस्ट में होते हैं, सारे के सारे आपको बताऊंगा किस तरह। सेकेंड है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बेटा इंडस्ट्रीज वगैरह में होते हैं माइक्रोब, जैसे बेवरेजेस होती है बेटा, कोई भी अल्कोहल है, रम है, ब्रांडी है, जो भी है, एंटीबायोटिक दवाइयों में माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया था, सब जानेंगे। थर्ड है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी बेटा सीवेज होता है, मान लो अब देखो जितना सीवेज का पानी होता है, गटर का पानी होता है, तो आपको क्या लगता है सर नदी वगैरह में थोड़ा ना पहुंचाते हैं सीधा, इसको बेटा ट्रीट करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, एक्टिविटी स्लज बना के। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, वो हम जानेंगे माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बेटा बायोगैस में किस तरह होता है ना, काउडंग से बायोगैस बनती है, उसको रखा जाता है टेम्परेचर के अंदर, वहाँ भी मिथेनोजेंस टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। फिर आता है माइक्रोब्स से बायो कंट्रोल एजेंट। बेटा कई बार क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट मान लें कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, दूसरे कीड़े को खत्म करने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल करता है, कि हम एक तरह के माइक्रोब डाल देते हैं उसमें, वो दूसरे तरह के माइक्रोब खा जाते हैं हार्मफुल वालों को वाले। बायो फर्टिलाइजर मतलब ये है बेटा कि आजकल आप देखो खाना जो है ना, बड़ा जो भी खेती आप करते हो बायो फर्टिलाइजर्स पे हो गई है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ मिला रहता है। आप कहते हो मिक्स है, केमिकल्स मिक्स है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उस समय भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले चढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले चलते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट घर के प्रोडक्ट। अब घर के प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको किसका नाम है, दूध का बेटा। ठीक है, दूध यानी मिल्क। मिल्क में बेटा जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, लिखा है मैंने देखो लैक्टोबैसिलस। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं लैब। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कभी आपने घर में बेटा दूध से दही जमाई, या आपने मम्मी को देखा हो, या घर में आपने किसी को देखा, किस तरह से जमा जाती है। सबसे पहले दूध को बेटा वार्म किया था एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अब सवाल ये कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 20 है, 50 है, कितना है, 35 से 40 डिग्री ऑप्टिमम क्यों करा जाता है, ताकि उस टेम्परेचर बेटा बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड बेटा। अब देखो जो दूध आपने गर्म करा बेटा, उसमें इनोकुलम ऐड किया था। इनोकुलम बेटा ये होता है कि जैसे आप घर वाले कहते थे खट्टा, थोड़ा खट्टा डाल दिया, थोड़ा खट्टा बचा कर दिया, जगह थोड़ा जामुन मिला दिया उसमें, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो इनोकुलम होता है उसमें बहुत सारे मिलियंस बेटा, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड पहले से मौजूद है। अब जो दूध आपने गर्म करा, आपने उसमें डाल दिया बेटा, तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, फिर उतना अच्छे से बैक्टीरियल एक्शन कर पाते हैं और मिल्क को कन्वर्ट में करते हैं। बात समझ आई। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि हमारी कर्ड किस विटामिन में रिच होती है। कर्ड इज रिच इन विच विटामिन, विटामिन B12 बेटा, और उसका नेम क्या होता है, सियानोकोबालामिन। यहाँ तक पता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 हो जाए कमी, तो बेटा उससे क्या होता है, आपका एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया, परसेशिया एनीमिया। इसमें आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलिए अगर एक क्वेश्चन मैं और बनाऊँ यहाँ पे कि कर्ड को डाइजेस्ट करना आसान है कि मिल्क को, कि भाई आप किसको, दूध को आसानी से पचा सकते हो या फिर बेटा दही को, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्ड को, क्योंकि कर्ड में क्या होता है, ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड होता है कर्ड। ये बात समझ आ गई, मिल्क पार्शियली डाइजेस्टेड, कर्ड पहले से डाइजेस्टेड होता है, तो इसको डाइजेस्ट करना और आसान है। ठीक है, अच्छा डो जो होता है बेटा, देखो ये तो मिल्क का यूज समझ आ गया। डो जो होता है बेटा, डोसा बनाते हो, इडली बनाते हो, तो एक पफ्ड फिर फ्लफीनेस आ जाती है ना यार, फ्लफीनेस फूलापन टाइप का, ऐसा करके, तो किस वजह से आती है बेटा, वो यीस्ट की वजह से आती है। यीस्ट क्या करता है, शुगर को खा लेता है और किस में कन्वर्ट करता है, CO2 में ना। क्वेश्चन भी तो आता है उसमें 10th क्लास में, पाउडर अपीयरेंस किसकी वजह से होती है, मिल्क केक वगैरह में। बेकर ईस्ट का नाम क्या है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, ये याद रखना है। बेकर ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, आपको एडिट लिख के आनी है। ब्रेड वगैरह में काम आता है, और बेकरी की बात करो, ब्रेड, पैटीज, पेस्ट्री सब इसी में आते हैं। इसमें फर्मेंटेशन होता है किसका, डो का बेटा। ठीक है, अच्छा एक टॉडी नाम की ड्रिंक होती है बेटा, NCERT में दे रखा है। ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया की।
मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे व्हाट इज टॉडी, टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। तो ये वाला तो बेटा हमारा जो पहला था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया बेटा पूरा, बात समझ आई। अब हम सेकंड पे चलेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है मेरा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बेटा सबसे पहले समझो बच्चे फेर्मेंटर क्या होता है। फेर्मेंटर बेटा बहुत सारे बड़ा वेसल होता है जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, पाला जाता है, ग्रो करा जाता है। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, सचारोमाइसिस सेरेवाइसी, ये ब्रूस्टर यीस्ट कहा जाता है बेटा। इस यूज टू फर्मेंट मेल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जिससे टू इथेनॉल बनाया जाता है इससे, ठीक है। क्या नाम है? सैचरोमाइसिस सेरेवाइसी, ब्रूस्टर यीस्ट को तो पूछेंगे आपसे ब्रूअर यीस्ट किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो वाइन और बियर है बेटा बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, और विस्की ब्रांडी और रम तो विद डिस्टिलेशन होती है। अगर आपको ये है कि हमारी अल्कोहल की नॉलेज कहीं काम आएगी तो देखो ये आ गया बेटा, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के, विस्की ब्रांडी और रम विद डिस्टिलेशन होती है। बात समझ आ गई। अच्छा, और चलते हैं हम एंटीबायोटिक्स की तरफ। देखो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो माइक्रोब्स के बेटा कम कर दे, डिस्ट्रॉय किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी। और अगर कोई आपसे पूछे कि पहला एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, कई सारी बीमारी में काम आता है बेटा, प्लेग, वुपिंग कफ, लेप्रोसी। लेप्रोसी वही होता है बेटा कुष्ठ रोग, वुपिंग कफ गलघोटू होता है, प्लेग आपको पता है कि चूहे से फैलता रहा है ना, वो वाला बेटा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कौन कौन से केमिकल है माइक्रोब्स है, उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो एस्परगिलस नाइजर बेटा एक फंगस है, उसमें कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड, है ना। एजिटोबैक्टर एसिटिक, नाम से ही पता लग रहा है एक बैक्टीरिया है, और इसमें कौन सा है? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम एक बैक्टीरिया, उसमें कौन सा होता है? ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जो पढ़ लिया लैक्टिक एसिड, तो ये आपको सारे याद रखने बेटा। अल्कोहल की बात करूं तो यीस्ट इसका नाम है एस सेरेविसे, ये इथेनॉल बनाने में काम आता है। एंजाइम्स की बात करूं, देखो नेक्स्ट मेरा है लाइपेस। लाइपेस बेटा डिटर्जेंट में इस्तेमाल करा जाता है ऑयली स्टेन्स। मान लो मैं कुछ खाना खा रहा हूँ और कपड़ों पे आपने देखा कुछ सब्जी गिर गई या कोई दाल गिर गई या कुछ ऑयल लग गया, तो इजीली निकलता नहीं है पानी से, तो आप क्या करते हो? उसको डिटर्जेंट में वगैरह भिगो के रखते हो। तो डिटर्जेंट जो भी आते हैं आपके, सर्फ एक्सेल, एरियल, रेन, जो भी बेटा आता है डिटर्जेंट जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उसमें ना पहले से ये जो यीस्ट मिलाया जाए, लाइपेस पहले से ही प्रेजेंट होगा ताकि ऑयल स्टेन्स रिमूव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पैक्टिनेसिस एंड प्रोटियासिस, ये अलग तरह के बेटा एक, और ये हमारे जो है एंजाइम्स हैं। क्लैरिफाई बॉटल जूस, बेटा बॉटल जूस में आप जूस पीते हो, पल्प वाला आता है, विदाउट पल्प वाला। तो विदाउट पल्प वाला जो होता है इसी से क्लैरिफाई मतलब साफ किया जाता है बेटा। फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या एक क्लॉट बस्टर की तरह करता है, बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल में देखो यूएसडी से क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर से बेटा क्लॉट्स निकाले जाते हैं, किसके थ्रू? स्ट्रेप्टोकाइनेस के। उन पेशेंट में जिनको बेटा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो मेरा नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। ये फंगस कौन सा फंगस बनाता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, याद नाम होना चाहिए इसको। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम बेटा। यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट बेटा। देखो मान लो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, अब जैसे ही कोई नया ऑर्गन आपकी बॉडी में आता है, आपके लिए तो नए बॉडी के लिए तो नया ऑर्गन है, तो जितने भी सेल्स उसको फॉरेन मान के अटैक करना शुरू करते हैं। तो आप क्या चाहोगे? अटैक ना करें ना, तो आप क्या कहते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मान ली उनकी ग्रोथ को स्लो कर दोगे बाकी सेल्स की, ताकि जब तक वो सेटल हो जाए अच्छे से। इसलिए बेटा किसका काम आता है? ये ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। आगे चलते स्टैटिन। स्टैटिन बेटा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। मोनास्कस परप्यूरस नाम का यीस्ट इसको बनाता है। क्या नाम बनाता है? मोनास्कस परप्यूरस नाम का यीस्ट बनाता है। ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, मतलब आपकी बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बेटा ये कम करता है। यहाँ तक समझ आ गई दोनों बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। चलिए बेटा अभी सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड वाला हो चुका है, हमारा इंडस्ट्रियल वाला हो चुका है बेटा। अब हम चलते हैं माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट बेटा। कि बायो कंट्रोल एजेंट का देखो क्या काम है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह को मारना बेटा। जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं देखो वो क्या करते हैं, जो आप पेस्टिसाइड खेतों में इस्तेमाल करते हो वो अच्छे ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं और बेकार वालों को भी मारते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको और जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा क्या करा जाए कि सर्टेन पर्टिकुलर डिसीज पे अटैक करे जो उसको फैला रहा है। देखो तो इसमें कुछ होते जैसे बेटा लेडी बर्ड है। लेडी बर्ड क्या होती है? एक उसी एफिड्स को मारती है बेटा। लेडी फिट जाल डाल दी जाती है उसी खेत में ताकि एफिड्स मर जाए, मौत। ड्रैगन फ्लाई होती है बेटा मॉस्किटोज वगैरह को मारने के लिए, गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज।
ऐसे ही बेटा बैसिलस thuringiensis होता है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को मारने के लिए क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, और इसको लिखते हैं कैपिटल बी स्मॉल फॉर्म में बीटी। बात समझ आकर देखा भी होगा बीटी ब्रिंजल बीटी कोड है ना। अब सुनो मेरी बात, ये क्या होता है बेटा, शैशे की फॉर्म में आता है, मतलब पैकेट की फॉर्म में आता है, स्पेस पोर्स होते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं और पेड़ की जड़ पे या उसके पौधे की जड़ पे रख जाते हैं। अब कैटरपिलर आके इसको बेटा खा लेता है, उसके गट्स में चला जाता है और टॉक्सिन आता है और वो मर जाता है। ये बात समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गया बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। फिर हम माइक्रोब से बायो फर्टिलाइजर बेटा, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम क्या करते हैं बेटा, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं बेटा, केमिकली पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ताकि ग्रोथ हमारी बढ़ जाए, बट उससे क्या होता है सॉइल क्वालिटी जो खराब हो जाती है बेटा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए जो बेटा सॉइल क्वालिटी को बढ़ाए, बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हो ना, ये केमिकल्स वाली ना हो। तो इसमें देखो फंगी है, बैक्टीरिया है, सियानो बैक्टीरिया बेटा ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होता है जो जमीन पे ही पाया जाता है, पानी में ही पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का सुना होगा नाम, रूट नोड्यूल्स में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। और आप बताओगे कि एक फंगाई होता है बेटा, देखो फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट्स के साथ, माइक्रोलॉजी के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेटा दोनों को मतलब फ़ायदा होता है, ये बात समझ आई ना। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोलॉजी जो होता है प्लांट्स की, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा। नेक्स्ट माइक्रोब्स का यूज़ है बेटा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेटा जो आपके घर का होता है, हाउस होल्ड होता है, डोमेस्टिक होता है, गटर का होता है, सारा का सारा एक जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेटा, साफ होने प्यूरीफायर। सीवेज में देखो लिखा भी है म्युनिसिपल वेस्ट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा एनिमल, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। इट इज़ ट्रीटेड टू मेक इट लेस पोल्यूटेड, ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की दो स्टेजेस हैं, एक होती है मेरी प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होती है बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली सेफ्टी होती है, छन्नी टाइप की मंगा लो बेटा। इसमें क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होता है, छन्नी टाइप की होती है, बड़ी सी सीव कहते हैं उसको, ऐसे डाल देंगे पूरा, तो जितने भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स है, कपड़े हैं, सॉलिड चीज़ें सारी की सारी हट जाती है, फिजिकल रिमूवल लार्ज पार्टिकल। ये बात समझ आई। फिर इस क्या होता है, उसका दो तरह से बेटा रिमूवल बाद में होता है, एक होता है फिल्ट्रेशन से और एक होता है सेडिमेंटेशन से। फिल्ट्रेशन से किसका होता है, फ्लोटिंग डेब्रिस, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं फ्लोट बह रहे होते हैं उनको फिजिकल फिल्ट्रेशन से, और जो टुकड़े बच जाते हैं उसे सेडिमेंटेशन बेटा। सेडिमेंटेशन तो सेटल डाउन आती है कुछ टाइम के लिए, सॉइल और छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स मतलब छोटे पत्थर, छोटे टुकड़े, सारे के सारे किससे होते हैं हमारे, इससे। और जो सॉलिड जो सेटल डाउन होती है बेटा क्या बनाती है, प्राइमरी स्लज। अब जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बारी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल। इसको एक बड़े एरेशन टैंक में बांध और एगिटेट मतलब मूव कराता है बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ, और एयर पंप करी जाती है, जिससे क्या होता है बेटा माइक्रोब्स में ग्रो जाते हैं। क्या करते हैं, फटाफट एगिटेट करा, बहुत ऐसे घुमाया और इसमें बेटा एयर पास ऑन करी, जिससे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। अब देखो उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है, अब माइक्रोब्स क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये कि भाई जितना ज़्यादा पॉल्यूटिंग मैटर होगा उतना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन, जो इंडिकेटर है। अगर जब तक ये घुमाते रहेंगे तब तक देखेंगे जब तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारा कम नहीं होता। अगर रिड्यूस हो गया तो फिर इसको बेटा सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, फिर वहाँ से एक हिस्सा इसका इनोकुलम बन के चले आता है और दूसरा बेटा इस टैंक में चले जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेटा बेसिकली हमारा इतना ही है। लास्ट एप्लीकेशन है माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बेटा। बायोगैस बेटा मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीडोमिनेटली होती है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला तो पता भी होगा CH4, ठीक है। इस मेनली काउडंग का इस्तेमाल करा जाता है, जो होती है काउडंग वाली चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल है, गाय का गोबर आप कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करी जाती है जहाँ से मीथेन बनाने की। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कॉन्क्रीट टैंक होता है 10 से 15 फीट डीप का, देखो 10 से 15 फीट का लग नहीं रहा होगा भाई, 10 से 15 फीट का है। बाय वेस्ट और कलेक्टेड स्लरीज फेड बेटा, देखो बाय वेस्ट मतलब वही काउडंग वगैरह स्लरी जो भी यहाँ से फीड करी जाती है इसके अंदर, ये डाइजेस्टर होता है, ठीक है, इसका काम बचाना। अब फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड, एक कवर रख दिया जाता है बेटा। कवर का काम क्या है, देखो जैसे करके गैस प्रोड्यूस होगी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पता लगता रहेगा ना। हाँ, एक आउटलेट होता है ताकि यहाँ से बेटा हमारे, अब देखो यहाँ से हमारी गैस बन रही है और यहाँ से जो बेटा जो काम की चीज़ें नहीं थी स्लज वगैरह की फॉर्म में वापस हो जाती है यहाँ पे। और कौन कौन सी दो मेन संस्थाएं थी जिन्होंने बेटा इसको प्रमोट करा, एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक खादी विलेज इंडस्ट्रीज कंपनी। बेसिकली बायोगैस में मीथेन बनाई जाती है।
काउ डंग का इस्तेमाल किया था। डंग को वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी बनाई जाती है, स्लरी यहाँ से फेड करी। यहाँ एक डाइजेस्टर होता है बेटा, डाइजेस्टर में बेटा फिर यहाँ से मीथेन CO2 देखो ऊपर की तरफ निकलेगी। जो चीज़ें ये अनयूज रह गई, जो इस्तेमाल नहीं हो पाई, जो खराब थी, वो ऐसे स्लज की फॉर्म में सेपरेट होती। गाँव में बहुत इस्तेमाल किया था, शहरों में इतना बेटा नहीं है, पर गाँव में फिर भी कई जगह यहाँ पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। इस वीडियो में बेटा हमने देखा कि माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन वेलफेयर में किस किस तरह से काम आते हैं। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।